गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे थे कार्बन की विशेषताएं और कार्बन की विशेषताओं के अंदर हमने पढ़ लिया था कि कार्बन परमाणु होते हैं उसमें संकलन का गुण पाया जाता है। और हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था। हमने एग्जाम्पल लिखा था, ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिखा था हमने, और आइसोऑक्टेन का एग्जाम्पल लिखा था जहां पर साकित, असाकित, वलय यानी आइसोब्यूटेन, बेंजीन का भी एग्जाम्पल दिया था, संतृप्त यानी असंतृप्त के अंदर भी हमने देख लिया था। आगे वाले अगर कार्बन की विशेषताएं देखें तो बच्चों कार्बन परमाणु होता है वो श्रृंखला जब बनाते हैं, श्रृंखला को बनाते हैं तो बनाते समय वो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के द्वारा आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एकल बंध के द्वारा जुड़ सकते हैं, द्विबंध के द्वारा भी आपने जोड़ा, त्रिबंध के द्वारा भी वो जुड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि कार्बन परमाणु होता है वो लगभग समान ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। देखिए बच्चों, अगर अपन कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें, कुछ उदाहरण देखें, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा था बच्चों कि कार्बन होता है और कार्बन के साथ क्या जुड़े हुए होते हैं, 4 हाइड्रोजन यहां पर जुड़े हुए हैं। बच्चों जब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हमने इसका नाम लिखा था मेथेन। क्या नाम लिखा था बच्चों, मेथेन। और देखो बच्चों, एक कार्बन यहां पर है और हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर किसका है, कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, हाइड्रोजन का है। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं और एक बॉन्ड बना रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं सहसंयोजक बंध। यानी जब 2 आपके पास परमाणु होते हैं और दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं और साझा करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। इसकी आपको कक्षा 10 के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी पूछी जाती है कि मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। तो ये तो अपने पास एक संरचना है, हमने पढ़ ली है। अब अपन इसकी बिंदु संरचनाओं की अगर बात करें तो बिंदु संरचनाओं में देखिए बच्चों क्या होता है कि ये अपने पास क्या होता है, कार्बन। ये अपने पास क्या होता है, कार्बन होता है। ये अपने पास क्या है, कार्बन। ठीक है बच्चों, और इस कार्बन के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये लो आपने हाइड्रोजन यहां पर जोड़ देते हैं। एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन यहां पर जुड़े हुए हैं। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर किसने छोड़ा, कार्बन ने, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ दिया किसने, हाइड्रोजन ने। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर किसने छोड़ा, कार्बन ने, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन ने, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हाइड्रोजन ने और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन ने। हमने कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपने किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, बिंदु से प्रदर्शित कर रहे हैं। और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस निशान से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हाइड्रोजन ने छोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन ने छोड़ा और क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया। इस बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। ये आपने बना दी यहां पर मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अगर प्रश्न आता है कि मेथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए तो आपको इस तरह से बनानी है, कोई दिक्कत। अगर अपने पास दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पर। देखिए बच्चों, अगर हमने कार्बन के बीच में क्या कर दिया, हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। यहां पर इसकी संयोजकता पूरी कर देते हैं किससे, हाइड्रोजन से। किससे कर देते हैं, हाइड्रोजन से। बच्चों कार्बन होता है लगभग अपने समान विद्युतीयता वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और क्या बना लेता है, यौगिक बना लेता है, जिसे अपन हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये अपने पास हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। अब अपने हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, ये अपने पास क्या हुआ, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, एथीन। क्या नाम होगा इसका, एथीन। अब इसकी क्या बनाएंगे,
एथेन की बिंदु संरचना। एथेन की यदि बिंदु संरचना बनाए तो हमारे पास ये क्या है, ये अपने पास है एक कार्बन और ये अपने पास है दूसरा कार्बन। दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पर, 2 इसके 4 इलेक्ट्रॉन। यानी एक इधर वाले कार्बन का और एक इधर वाले कार्बन का, एक इधर वाले कार्बन का और एक इधर वाले कार्बन का। ये अपने पास क्या हो गए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले के। इधर वाला 1 इलेक्ट्रॉन, इधर वाला 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। अब देखिए ये हमने बना दिया, दोनों कार्बन को जोड़ दिया है। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये लो बच्चों हमने यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया। ठीक है, इसका कार्बन का हाइड्रोजन अपने पास ये लो, इसका हाइड्रोजन बना देते हैं। हाइड्रोजन ये अपने पास, इसका इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये अपने पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये अपने यहां पर लिख देते हैं इसका इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहां पर देखिए बच्चों, इसके साथ भी कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ देते हैं। तो ये अपने पास क्या है, हाइड्रोजन, ये अपने पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है सॉरी, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन का ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास बन गई एथेन की बिंदु संरचना। किसकी संरचना, एथेन की बिंदु संरचना। कोई दिक्कत है बच्चों? चलो एक एग्जांपल और दे देते हैं, एथाइन। कार्बन कार्बन के बीच में क्या रख देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, संयोजकता पूरी कर देते हैं, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन। ये किसकी संरचना है, एथाइन। एथाइन, और एथाइन के क्या बना देते हैं, बिंदु संरचना। तो एथाइन की बिंदु संरचना को देखिए बच्चों, ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो एक कार्बन ये अपने पास और एक कार्बन अपने पास ये बना दिया हमने, और इधर ये कार्बन बना दिया। कार्बन कार्बन के बीच में कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं, एक कार्बन है और ये इधर वाला कार्बन है अपने पास। इसके कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसकी बात करें तो इसके पास भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के अंदर एक इसका, इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये लो, ये अपने पास हाइड्रोजन, और यहां पर अपने पास हो जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा अपने पास इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। और इधर देखें तो ये अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा इसमें इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बच्चों, एथाइन से हमने बना दिया एथाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, एथीन से हमने बना दी एथीन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। यहां पर रख दोगे नाम, तो ये अपने पास है एथीन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, और ये अपने पास है एथाइन, एथाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो ये थे अपने पास बच्चों कि कार्बन जो परमाणु होता है वो आपस में क्या हो जाता है, श्रृंखला के द्वारा जब जुड़ता है तो वो डबल बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ सकता है, और वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ सकता है। और जब जुड़ता है तो इसकी किस तरह से अपने पास ये बॉन्ड बनते हैं, ये हमने इसके बना दी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और कितने इसको वर्गीकरण किया गया है, किस तरह से इसका वर्गीकरण होता है, फिर उसको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ थी वो मैंने पीछे वाले में डाल दी थी साथ में। यदि इसकी पीडीएफ देखना है तो आप पीछे वाले जो आपने जो वीडियो है लेसन नंबर 1, ये लेसन नंबर 2 आएगा, तो लेसन नंबर 1 था अपने पास लेक्चर नंबर, उस लेक्चर नंबर 1 वीडियो को आप सब्सक्राइब करोगे और तो आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां से इसकी पीडीएफ देख सकते हो।
ठीक है, तो कल अपन पढ़ेंगे, कल वाली क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और इसका वर्गीकरण क्या है। ओके।